हेलो, ये लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने पहले कम्प्लेक्स वेरिएबल्स के बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस किया था। उसके बाद एनालिटिक फंक्शन का डिफिनेशन और कोई फंक्शन जो है कैसे एनालिटिक होते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल हमने। इसके बाद हार्मोनिक फंक्शन और उसके कंजुगेट को हमने फाइंड आउट किया था। अब दूसरे लेक्चर में कन्फॉर्मल मैपिंग और ये ट्रांसफॉर्मेशंस, दैट इज मैपिंग इज ट्रांसफॉर्मेशंस, इसके टॉपिक पर कुछ डिस्कस करना है। तो इस टॉपिक में सबसे पहले मैं व्हाट इज ए ट्रांसफॉर्मेशन, पहले मैं इस पर बेसिक पर जा रहा हूँ और ये ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक क्या डिफिनीशन है, उसके बाद ये कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन पर हम आएंगे डिफिनेशन पर। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यह ट्रांसफॉर्मेशन एज ए मैपिंग, जब जेड प्लेन यानी जेड प्लेन मीन्स कि एक रियल एक्सिस एक्स और ये इमेजिनरी एक्सिस वाई है, कोई पॉइंट यदि इस पर रिप्रेजेंट होता हो तो उस पॉइंट को यानी जेड प्लस एक्स प्लस आई वाई से डिनोट करेंगे जेड प्लेन में। और जब इसका मैप्ड यदि डब्लू यानी कि यदि डब्लू प्लेन ये प्लेन के लिए यहाँ यू जो है रियल एक्सिस और भी जो होगा इमेजिनरी एक्सिस होगा, और जब यह पॉइंट कोई रिप्रेजेंट करता हो तो ओमेगा इज डब्लू इज यू प्लस आई भी का फॉर्म होगा। तो यह पॉइंट जो होता है व्हाट ये पी जो है P0 जब मैप्ड होगा P1 यानी कि W प्लेन पर, Z प्लेन से W प्लेन पर होता है, दैट इज द कन्वर्सन ऑफ Z प्लेन टू W प्लेन। द प्रोसेस इज ए ट्रांसफॉर्मेशन, द प्रोसेस इज ए ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसी ट्रांसफॉर्मेशन में ये कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन या कन्फॉर्मल मैपिंग, व्हाट इज कन्फॉर्मल मैपिंग यानी डिफिनेशन ऑफ कन्फॉर्मल मैपिंग, ये ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग इज से ये किसी भी कन्फॉर्म्ड तब होता है जब कोई भी प्लेन दूसरे प्लेन पर मैप्ड होता और उसमें एंगल जो है वही एंगल सेम इसमें जो है इक्वल होते हैं, इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिजर्व रहते हैं यानी कि वही रह जाते हैं। तो यह जो मैपिंग होगा वो कन्फॉर्मल हो जाएगा। और देखिए जेड प्लेन के पी पॉइंट पर, पी नोट पर ये फाई है, जो एंगल इसमें है वही एंगल इसमें भी है। अब तो ये जो एक मैप्ड होती है दैट इज द कन्फॉर्मल मैप्ड। कन्फॉर्मल मैप्ड का एक फीचर है क्या कि उसके लिए पीरियड ये एंगल जो होता है सेम होना चाहिए, इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होंगे। तो इस तरह से हम जो मैप करेंगे दैट इज द कन्फॉर्मल मैपिंग। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज नंबर 1 में आप देखेंगे क्या कि यदि एफ ऑफ एफ प्राइम जेड डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो ऐसे फंक्शन का ही कन्फॉर्मल मैपिंग होता है। ऐसे फंक्शन का ही कोई भी एनालिटिक फंक्शन हो जिसका डेरिवेटिव्स डज नॉट इक्वल टू 0 होता हो, तब यह जो है इसके कन्फॉर्मल मैपिंग फाइंड आउट हो सकता है। तो इस तरह से
फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप इसका क्या करते हैं, तो इसके सेंस में ये जेड प्लेन हुआ। जेड प्लेन में कोई पॉइंट होती है और पॉइंट को यदि ओरिजिन से मिला दिया जाए तो यहाँ पर ये जेड डिनोट होता है, और यह जो है पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट अलग हो जाएगी, और इस पर यदि परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये जो एफ ऑफ जेड है, दैट एफ ऑफ जेड का यदि हम एक मॉड फाइंड आउट करेंगे तब यह इसकी जो है, तो एफ ऑफ जेड का मॉड मीन्स क्या, कि यदि यह y है और ये x है और z का वैल्यू x प्लस आई वाई होता हो, तो एफ ऑफ जेड का मॉड मीन्स क्या, कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के टाइप्स में ये फाइंड आउट होता है। तो इस तरह से यदि एफ प्राइम जेड डज नॉट इक्वल टू 0 होता हो तो इसी का हम ऐसे फंक्शन जो एनालिटिक होता हो तो उसका ही कन्फर्मल मैपिंग किया जा सकता है। सेकेंड केस है कि यदि यह एफ प्राइम जेड इज 0 हो जाए तो दैट पॉइंट इज क्रिटिकल पॉइंट ये कहलाते हैं। तो इस तरह से ये जो है इस कन्फर्मल मैपिंग का डिफिनेशन, तो कन्फर्मल मैपिंग या ट्रांसफॉर्मल मैपिंग जो होती है एक प्लेन से दूसरे प्लेन में, और कन्फर्मल क्या होती है कि जब एक मैप दूसरे प्लेन में जा करके सेम एंगल और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ही सेम हो जाता हो, तो ऐसे जो होंगे मैपिंग दैट इज ए कन्फर्मल मैपिंग होगी। और इसके जो प्रॉपर्टीज हैं, जब इसके फंक्शन के प्राइम डिफरेंशिएबल यदि डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसके जो मॉडुलस होंगे उसको हम फाइंड आउट करके हम कन्फर्मल फाइंड आउट कर सकते हैं। और सेकेंड केस यदि एफ प्राइम जेड यदि इक्वल हो तो दैट इज अ क्रिटिकल पॉइंट वी हैव टू से। अब इस तरह से ये जो कन्फर्मल मैपिंग में इस पर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि इसके जो हैं अलग अलग तरह से किसी भी ग्राफिकली आप फाइंड आउट कर सकते हो कि एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को देखिए। फाइंड द इमेज of the infinite strips 1/4 is less than y is the less than 1/2 under the transformation W is 1/z so the region graphically ये एग्जाम्पल फर्स्ट में, तो फाइंड द इमेज ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रिप 1/4 इज लेस देन y इज लेस देन 1/2, यानी y का वैल्यू 1/2 और 1/4 के बिटवीन में ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन कोई फंक्शन w इज 1/z को
और इसको ग्राफिकली आपको शो करना है। तो ये जो है कन्फर्मल मैपिंग से ही पॉसिबल है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन में गिवन द फंक्शन w is 1 upon z. What is z? Z is 1 upon x plus iy, and it's the conjugate x minus y upon x minus y. It is equal to x minus iy upon x square minus I square y square. It is equal to x minus iy by x square plus y square, where iota का square is -1 and w is u plus iv and x by x square plus y square minus I into y upon x square plus y square. Separating the real part and imaginary part, we have to u is the x upon x square plus y square and v is minus y upon x square plus y square. अब from the given questions we have to y, ये y के टाइप्स में हमें गिवन है और y के टाइप्स में गिवन है, तो ये x के टर्म में और यहाँ y के भी टर्म्स हैं। तो इसमें से अब y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, जिसमें कि ये u और v, जब u अपन v किया जाए, यानी u अपन v, if that is the x minus x by x square plus y square and x square plus y square by minus y, that is x minus x by y. U by v is minus x by y, or we have to find the value of y in terms of u and v. So y is the minus vx by u, minus vx by u. अब इन केस में इस y x अपन y और x का वैल्यू, तो y का वैल्यू फाइंड करना है इसमें से भी। तो y इज द फंक्शन ऑफ नो x वैल्यूज, x इज माइनस u y बाय v, u y बाय v। अब इसमें ये जो v का वैल्यू है, v का वैल्यू, v इज द माइनस वाई अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें x का वैल्यू पुट करना है। तो माइनस वाई अपन एक्स स्क्वायर इज द माइनस u इंटू वाई बाय v का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस वाई बाय u स्क्वायर y स्क्वायर बाय प्लस vy स्क्वायर इंटू v, दैट इज minus y v and y square will be common and u square plus v, u square plus v square, what यहाँ भी v square, and that is y cancel. We have to find the value of y. The v is the
minus v square by y and u square plus v square, and v is the cancel, and we have to y is the minus v upon u square plus v square. अब if y is 1 by 4, then 1 by 4 is minus v by u square plus v square. In that case, u square plus v square is minus 4v. U square plus is minus 4v, and that is the case of u square plus v square plus 4v is 0, and we have to, in the form of equation of circles, we have to u square plus v square plus 4v plus 4 or equal के बाद minus 4, that is the u square plus v plus 2 का square is 4, and it is the again y is 1 by 2. In that case, 1 by 2 is minus v and u square plus v square. U square plus v square is the u square plus v square or minus 2v, and that is the u square plus v square plus 2v and equal to 0, and u square plus v square plus 2v plus 1 and 1, or it is a u square plus v plus 1 का square is 0 is 1. अब that is the equation of thus the line y is less than 1 by 4 is less than y is less than 1 by 2 is transformed to the circle, and it is the u square plus v plus 2 का square is 4, and u square plus v plus 1 का square is 1. दो सर्किल. अब in the graphically we have to show that in the case z plane is a region to the common circles, and graphically we have to in the first and second, from first equation center of circle is 0 minus 2. What? And 0 minus 2, and
from equation to center of circle at axis दे देते हैं. What? Center of circle at axis it is 0 minus 1. Then graphically we have to, that is the z plane, x axis, y axis, origin, and that is 0 to यानी कि -2 and biographically we have to draw a circle and 0 minus 1 and that is its region is region. इस तरह से कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के डिफिनेशन और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और उसके प्रॉपर्टीज क्या होती है उस पर बेस्ड एग्जाम्पल को हमने डिस्कस किया. और डिस्कस करने के बाद आप देखें कि एक लाइन जो लाइन है उसे जब ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो एक सर्किल हमें ऑब्टेन होती है. वह सर्किल के रीजन के लिए चूंकि 2 सर्किल है इसमें, तो ये दोनों सर्किल के जो मिडिल वाला टर्म होते हैं तो दैट इज द रीजन ऑफ दैट द इंटरसेक्शन. ये जो है इंटरसेक्ट वाला फॉर्म है और इसी रीजन से हम इसके ग्राफिकली रीजन फाइंड आउट कर